नमस्ते दोस्तों। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ भोपाल में, झीलों का शहर, जहाँ आज की सुबह बारिश के साथ जगी है। इस मौसम का एक अलग ही जादू होता है। आसमान बादलों से ढका हुआ है, ठंडी हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई है और झील आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है, जैसे किसी ने धुंध से ढक दिया हो। भोपाल की अपर लेक के पास से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। झील का पानी बिल्कुल शांत है, नावें किनारे पर ठहरी हुई हैं और पेड़ बारिश में भीगे हुए से झूम रहे हैं। फाइनली बारिश अब रुक चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जहाँ इंसान की सबसे पुरानी कला देखने को मिलती है। इस जगह का नाम है भीमबेटका। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं, रास्ता हरियाली से भर जाता है। खेत, जंगल और बारिश में चमकती हुई चट्टानें रास्ते को और भी हसीन बना देती हैं। रास्ते थोड़े फिसलन भरे हैं, लेकिन ट्रैफिक कम है और हमारा सफर शांति से कट रहा है। सो फाइनली हम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स पहुंच चुके हैं। यहाँ की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और यह प्रमाण है कि यहाँ हजारों साल पहले मानव जीवन था। यह पूरा एरिया घने जंगलों के बीच में बना हुआ है और चट्टानों के बीच से आती ठंडी हवाएं, पक्षियों की मधुर आवाजें, ये सब मिलकर एक प्राकृतिक संग्राम रचते हैं। और आज मौसम भी आज बहुत सुहावना है। जब आप भीमबेटका के जंगलों में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपका सामना होता है उन विशाल चट्टानों से, जो आकार में इतनी बड़ी और विचित्र होती हैं कि मानो कोई पुराने युग का राक्षस अपने घुटनों के बल पर बैठा हो। उन चट्टानों की बनावट, उनके कटाव और उनका भारीपन देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई महाबली दैत्य जिसने हजारों सालों से कुछ नहीं कहा, बस बैठा है, शांत मगर जागरूक। कुछ चट्टानें सिर उठाए खड़ी हैं जैसे पहरेदार हो समय के। कुछ झुककर गुफाएं बनाती हैं जैसे किसी रहस्य को अपने सीने में छुपाए बैठी हैं। कहा जाता है कि यहाँ की चट्टानें गवाह हैं उस समय की, जब इंसान ने पहली बार रंगों से कहानियां कहना शुरू किया। यहाँ की कुछ पेंटिंग्स 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। इन चित्रों में हिरण, बैल, शिकार के दृश्य और नृत्य सब कुछ है। ये थोड़ा स्केरी सा मूवमेंट हो गया क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है और बहुत ही मतलब एनवायरनमेंट पीसफुल है। तो मतलब पुराने ज़माने में लोग जैसे मतलब कैसे यहाँ छुप के रहते थे जंगलों में, बच के बारिश से, तूफान से। तो बहुत अच्छा जगह बना रहा है। जैसे ही आप भीमबेटका की घुमावदार रास्तों से ऊपर चढ़ते हैं, रास्ते के दोनों ओर चट्टानें आपका स्वागत करती हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब आप पहुंचते हैं उस ऊंचाई पर जिसे कहते हैं भीमबेटका का व्यू पॉइंट। यह कोई साधारण व्यू पॉइंट नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां लगता है धरती ने खुद को खोल दिया हो और आप उसके ऊपर खड़े होकर उसे पढ़ रहे हो। सामने फैली हुई है घने जंगलों और पहाड़ियों की अंतहीन श्रृंखला। बरसात के मौसम में यह नज़ारा और भी जादुई हो जाता है। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली का सागर और नीचे घाटियों में छुपा हुआ धुंध का जाल, सब मिलकर ऐसा व्यू रचते हैं जो शब्दों से हटकर है। यहाँ खड़े होकर न केवल प्रकृति को महसूस किया जा सकता है, बल्कि इतिहास की सांसें भी सुनी जा सकती है। यहीं कहीं हजारों साल पहले किसी मानव ने आसमान की ओर देखा होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं।
शायद उसी ने चट्टानों पर पहली आकृति बनाई होगी। और बारिश के इस मौसम में जब चट्टानों से पानी निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो प्राचीन कलाकार अब भी यहीं कहीं हैं और हमें चुपचाप देख रहे हैं। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भीमबेटका कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक संवाद है इंसान और उसकी जड़ों के बीच, एक जगह नहीं, एक एहसास है। अगर कभी ज़िंदगी की दौड़ से थोड़ा थमना चाहो तो यहाँ ज़रूर आओ, अपने भीतर झांकने और अपने अतीत से मिलने। मैं चलता हूँ पर भीमबेटका की कहानी मेरे साथ चलती रहेगी। फिर मिलेंगे किसी नई राह पर, किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।